अस्सलाम वालेकुम। हम बात करने वाले हैं विटामिन डी के हवाले से और आप देख रहे हो मेडिकल नॉलेज। विटामिन डी क्या है? विटामिन डी एक विटामिन है जो हमारे जिस्म में कैल्शियम एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अच्छा जी, विटामिन डी के अलामात क्या है कि विटामिन डी कम है। विटामिन डी की कमी की वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, जिसमें बालों का गिरना है, जिस्म में थकावट और हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, पट्टों में दर्द शुरू हो जाता है, आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, इम्यून सिस्टम को ये कमज़ोर कर देता है। इसके अलावा स्किन ड्राई हो जाती है, स्किन में ड्राइनेस आ जाती है। और तो ये बहुत सारी वजूहात है जो विटामिन डी के साइंस भी है, सिम्टम्स भी है, और इस तरह की बीमारी आपको लग सकती है। अगर आपको मालूम नहीं होता तो विटामिन डी इन चीज़ों पे असर करती है। मतलब आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कमज़ोर कर देती है, आपका हाजमा दुरुस्त नहीं रहता और आप थके थके महसूस करते हो। तो ये सारे अलामत अगर आपकी बॉडी के अंदर है तो मे बी आपको विटामिन डी की कमी है। तो विटामिन डी की कमी के लिए आपको फिर टेस्ट करवा लेने चाहिए। अच्छा, बात की जाए कि विटामिन डी कम क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या है, तो इसके वजूहात में से मेन 3-4 फैक्टर है। हमारे जो कल्चरल ड्रेस है, हमारे जो लिबास है, वो पूरा बॉडी कवर्ड होती है हमारी, तो हमें धूप कम लगती है। तो इस वजह से भी विटामिन डी कम होता है। और हम लोग ज़्यादा धूप में निकलते भी नहीं है, तो इस वजह से धूप कम हमारी बॉडी धूप कम ले रही होती है और विटामिन डी कम बन रहा होता है। दूसरी बात यह कि हमारी स्किन डार्क है बमुकाबला वाइट स्किन के। तो वाइट स्किन सेंसिटिव स्किन होती है, उसके अंदर विटामिन डी सूरज की रोशनी कम चाहिए होती है और वो जल्दी विटामिन डी पूरा हो जाता है। जबकि डार्क स्किन को ज़्यादा सूरज की रोशनी चाहिए होती है, ज़्यादा देर के लिए चाहिए होती है। मिसाल के तौर पे 15 मिनट चाहिए वाइट स्किन के लिए, विटामिन डी के लिए पूरा है। और डार्क स्किन है तो उसके लिए कम से कम आधा घंटा धूप लेना ज़रूरी है ताकि उसको विटामिन डी पूरा मिल सके। ख़ुराक की बात की जाए तो हमारी ख़ुराक भी गैर मयारी है, जिसके अंदर हमें वो चीज़ें नहीं मिल पाती जो विटामिन डी को बैलेंस रख सकती है या विटामिन डी को पूरा करती है। ख़ुराक में मछली है जिसके अंदर रिच मकदार में विटामिन डी है, अंडे की जर्दी है जिसके अंदर विटामिन डी है, और इसके अलावा दूध है जिसके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी है। तो ये ख़ुराक अगर हमारे रोज़मर्रा के ख़ुराक में इस्तेमाल हो ये चीज़ें, तो हमारा विटामिन डी इससे बेहतर रह सकता है, विटामिन डी हमारा कम नहीं होगा। लेकिन वो मयारी चीज़ें हो जिसके अंदर जो मकदार चाहिए, जो स्टैंडर्ड है, वो उस हिसाब से हो तो फिर ये काम करेगी। अच्छा, विटामिन डी कम है तो अब क्या करें? अगर आपको ये सिम्टम में से कोई सिम्टम आपके बॉडी में है, आप थके हुए महसूस करते हो, आपका हाजमा सही नहीं रहता, आपके बाल गिर रहे होते हैं, तो आपको विटामिन डी का टेस्ट करवा लेना चाहिए। विटामिन डी नॉर्मली जो ना वो 30 तक होता है। अगर 30 से लो है तो इसका मतलब ये कि आपको विटामिन डी डिफिशियंसी है। 30 से 70 तक अगर आपको विटामिन डी है तो मतलब आपको विटामिन डी 3 नॉर्मल है। और अगर 70 से भी अगर ऊपर है तो फिर ये भी मसला है, क्योंकि ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे भी हड्डियाँ जो ना वो ज़्यादा सख्त हो जाती है और उसमें भी मसले मसाइल फिर शुरू हो जाते हैं। अच्छा जी, मेडिसिन की बात की जाए कि अगर विटामिन डी कम है तो फिर क्या करना चाहिए, तो विटामिन डी के लिए मार्केट में टैबलेट फॉर्म में, सिरप फॉर्म में, इंजेक्टेबल फॉर्म के अंदर मेडिसिन मौजूद है। टैबलेट फॉर्म में बात करें तो एंटिक डी है, ऑस्नेट डी है, सनी डी है, च्यूकाल है, कालसान डी है। टैबलेट फॉर्म में मौजूद है, जो रोज़ाना एक गोली लेनी होती है, 1 महीने से 3 महीने तक इसकी थेरेपी होती है। इससे आपका विटामिन डी पूरा हो जाता है। कुछ डॉक्टर्स आपको इंजेक्टेबल पे रखते हैं क्योंकि टैबलेट खा नहीं सकते हो, तो इंजेक्शन भी है, एंड्रोप डी है, सनी डी है, जो आप लगा भी सकते हो और पी भी सकते हो दूध में डाल के। हर 15 दिन के बाद आप इंजेक्शन ले सकते हो, लेकिन वो आपके टेस्ट के ऊपर, आपकी रिपोर्ट के ऊपर होता है कितनी कमी है और क्या लेने चाहिए। और इसके अलावा बच्चों के लिए सिरप आते हैं ऑस्नेट डी के नाम से, एंटिक डी के नाम से, बहुत सारे सिरप है, तो वो आप ले सकते हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुंचती रहे।